नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपके सवालों को ले लेते हैं। आपने लिखा है कि व्यवसाय में अस्थायित्व कब तक आएगा। स्पष्ट और सुंदर बात लिखी है। तो स्पष्टता से हम लकीरों को देख करके और आपके जीवन में होने वाली चीजों को बताते हैं। यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से हम देखें तो आपकी हथेली में वर्तमान में देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि को दृष्टि गोचर कर रहे हैं 2.5 वर्षों के लिए। ठीक। और यहाँ पे शनि पे अगर आप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो शनि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फूला हुआ है वर्तमान में 3 वर्षों के लिए। तो कितना हुआ? 3 2 5 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष नहीं गिने जाएंगे, ये 3 ही वर्ष गिने जाएंगे। ठीक है ना? तो 3 वर्षों के लिए आपके ग्रह अभी पूर्ण फलदायी अवस्था में नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं दूषित अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि जीवन काल के 56 वर्ष के बाद ठीक 57वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति है। चाहे अब आप कहेंगे यार क्या फायदा फिर जो है 57वें वर्ष में अगर भाग्योदय होगा भी तो। नहीं, 57वें वर्ष से आपका जीवन बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। अब रेखाएं कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे आप पूरी तरह से कोबड़ बना हुआ है। ये कोबड़ दो तीन चीजों को बताता है। एक तो किसी को भी देखे जिसके हाथ में कोबड़ बना हुआ होगा, ये व्यक्ति एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। गूढ़ ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर रहता है, शार्प माइंडेड होते हैं। लेकिन एक कमी बहुत बड़ी इस कुबड़ में रहती है। ये लोग अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करें तो ये उन्नति नहीं कर पाते, ये कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो पार्टनरशिप में काम करें तो उन्नति करते हैं। वो भी वही लोग करते हैं जो अपने लाइन वाले के साथ ही काम करें। बाकी 95% ऐसे लोग होते हैं, अगर वो व्यापार कर रहे हो और जो है ऐसे कुबड़ है, व्यापार में उनको सफलता मिली हो, धोखा ही मिला होगा। तो ये इस चीज को दिखाता है। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है। उतार चढ़ाव जरूर अपने जीवन काल में देखते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी ये लोग करते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है वर्तमान में कि ठीक 57वें वर्ष में आपका भाग्योदय की शुरुआत दोबारा हो रही है। बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, चीजों में स्थिरता आएगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि अभी आपके जो मेन ग्रह है देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे आप, तो ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ पे अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब ये पूरी तरह से ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं करता है तो धन को लेकर दिक्कतें बढ़ जाती है। ठीक है ना? ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा का आउटपुट नहीं निकलता, इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध थोड़ा डगमगाने बैठ जाते हैं, या घर के बुजुर्गों की वजह से भी समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये आंतरिक खुशियों को जो है निकाल लेता है व्यक्ति के जीवन से और तरक्की को रोकता है। तरक्की रोकने का मतलब है कि एक लेवल को पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। और ये इस तरफ से देखें तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर देता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है और परिवार को लेके भी चिंताएं देता है। मानी एक संघर्ष को बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। ठीक है ना? अगर ये शारीरिक रूप में आ जाए तो थोड़ा तबियत को भी डाउन कर लेता है। अब इसके साथ ये बढ़ जाए यहाँ पे तो काम धाम के मामले में अस्थिरता लाता है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। लेकिन बेवजह की चिंताएं भी देता है, या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो व्यक्ति के जीवन में लगातार तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य देता है। लेकिन जब व्यक्ति
बिस्तर छोड़ देता है, वो आलस्य भी भाग जाता है। तो यहाँ पे जो हाथ की रेखाएं हैं, ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि 56 वर्ष के बाद बेहतरीन स्थिति आपके जीवन में आ रही है। ठीक। दूसरी आपने लिखा है इंजीनियरिंग क्षेत्र के अलावा किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। यदि आप अपना काम कर रहे होंगे तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के अलावा अगर स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में एक बहुत शानदार स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये बहुत बड़ा राज चिन्ह है और इसके लिए बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से बोलता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। मानी जब व्यक्ति के जीवन में जब वो जन्म ले रहा हो तो उसके जन्म के समय अगर राजयोग चल रहा हो तो उसके भाग्योदय के समय निकट होने पर, जब भाग्योदय का समय निकट हो तो उसके हाथ या पैर में राज चिन्ह बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसी की निशानी है, ये राज चिन्ह है। और राज चिन्ह कहां पे बना हुआ है? भाग्य स्थान पर। और किसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतनी बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शनि का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं इंजीनियरिंग के अलावा, या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। और कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा को जोड़ता है, ये कहा गया है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से लग करके एक रेखा सूर्य की ओर आ रही है। ये विलक्षण सूर्य की रेखा भी है। यानी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में या काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको बड़ी उन्नति मिलेगी। तो इंजीनियरिंग के अलावा आप इन क्षेत्रों में अपना बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक, ये सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अगर समझ में नहीं आता फिर भी आपको ये क्षेत्र, फिर आपका शुक्र है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार और लग्जरी आइटम का कारोबार, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इतने सारे ऑप्शन आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति में बने हुए हैं। तीसरा आप लिखते हैं आजकल तबीयत साथ नहीं दे रही है, क्या करना चाहिए? प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम है, आने वाला समय कैसा रहेगा? अब ये दो चीजों से हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो नाड़ी रेखाएं हैं ये राहु पर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं और चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रसित कर रहे हैं। ठीक। आगे एक दो चीजें और चीजों से भी बचेगा, दांतों की समस्या भी आ सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर हो सकती है और खास करके 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा रहेगा। मित्र यार थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं और थोड़ा अकेला पसंद हो सकते हैं आप। थोड़ा नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं, उतार चढ़ाव भी ये दिखाई दे रहा है इस 2 वर्षों में। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है यहाँ पे। और राहु ने जब चंद्र को ग्रसित करा किया तब जाके ये रहस्यमय बीमारी उत्पन्न हुई है। ऐसे में ये ज्यादातर क्या करता है, एक तो कर्जे में डाल देता है, नहीं तो काम धाम को चौपट कर लेता है, नहीं अगर वो नहीं किया तो कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है, वो भी नहीं किया तो लास्ट इसके पास ऑप्शन रहता है कि या तो जो है दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह खत्म करे, या तो व्यक्ति के अंदर जो है एक रहस्यमय बीमारी दे जो लंबी चले। ठीक है ना, और व्यक्ति को जल्दी से राहत न मिले, ये चीज ये देता है। तो इसके कारण जो है आपके जीवन में जो है ये समस्या आई है। इसका मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा, जरूर करें, आगे आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि देखिएगा मैं स्पष्ट कह रहा हूं
56 ईयर के बाद आपके जीवन में सच में बहुत अच्छा समय आ रहा है, हर आयाम में देखें तो। अब अभी देखेंगे तो चंद्रमा भी आपका ठीक नहीं है, मन को गड़बड़ रखा हुआ है इसने, मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित करता हुआ नजर आ रहा है, भावुकता बहुत ज्यादा दे रहा है या इमोशनली यहाँ पे परेशान कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो उठता है, मन भटकता है, मन उचाट रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ है और बल से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो 100% ऐसे व्यक्ति को पेट की दिक्कत आएगी ही आएगी। ऐसे में माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं रहती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या व्यक्ति को कहीं ना कहीं माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो, नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस चीज को ये बताता है। चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे में भी तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आनी शुरू हो जाती है। ये इस चीज को दिखाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो, क्योंकि कहा गया है चंद्रमा मनसो जातस चक्षु, चंद्रमा मन का कारक है। ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या कर रहा है ये कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बना रहा है और इनका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा होगा, ये इस चीज को दिखाता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा जिस प्रकार से है, अगर चंद्र पर्वत आपका सबल हो गया, पुष्ट हो गया, पीड़ित अवस्था से बाहर आ गया, तो बहुत बड़ी सफलता भी ये देगा। नहीं तो केवल कल्पनाओं में ही जीवित रखने वाला व्यक्तित्व बनाए रखेगा। अब चंद्रमा इस प्रकार से हो, एक बात देखिएगा, ऐसा व्यक्ति बेवजह कभी कभी परिवार या समाज की नजरों में विलन बन जाता है। तो चंद्रमा को ठीक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके लिए मैं एक बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ, सुंदर उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको जरूर आपने करना है। इसमें कोई जो है वो नहीं करना है कि यार कैसे करें, होगा नहीं होगा, नहीं, करना है और आप करेंगे। क्योंकि देखिएगा, आप हमारे ऐसे जो है कहूँगा यजमान, कहूँगा ऐसे यजमान हैं कि प्रत्येक साल अपनी हथेली का आप विश्लेषण करवाते हैं। चाहे वो ऑफर के तहत करवाएं, चाहे वो कैसे भी कराएं, प्रत्येक साल अपनी हस्तरेखाओं की विवेचना करवाते हैं और ये सही भी है। क्योंकि हथेलियों में परिवर्तन आता है, हाथ की रेखाएं जो है परिवर्तन करती हैं, प्रत्येक साल बदलती हैं। और जो मुख्य रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं हैं, उनमें जो है हर 3 वर्षों में बदलाव आता है। और जो ग्रह हैं और जो अन्य रेखाएं हैं, चिन्ह हैं, उनमें साल भर में जो है कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो जो सदा के लिए एक जैसे रहते हैं, कुछ योगों में बड़ा परिवर्तन या उलटफेर देखने को मिलता है। तो एक वास्तविक व्यक्ति को क्या चाहिए कि प्रत्येक साल अपनी हाथ की विवेचना जरूर करवाएं, या खुद करना जानते हो तो खुद करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली हल्की झुकी हुई है इसकी तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, इसमें ये पौरवा थोड़ा अलग किस्म का है। ये आपके कामों में थोड़ा सा शिथिलता देता है और कई बार अड़चनों का सामना ऐसे में व्यक्ति करता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और जिसको हम कहते हैं ना कि एक ब्रांड बनकर उभरने की। और यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ रिस्क लेने की ताकत है।
जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये गैप नेचुरली है और ये पूरे जीवन में तब प्रभाव डालता है जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में हो, ढैया में हो या बकरी अवस्था में हो, तब तक प्रभाव डालता है। ठीक है ना? तब लंबा और गहरा प्रभाव। कितना प्रभाव डालता है ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। लेकिन क्या प्रभाव डालता है, ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है दुखी सा हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है। इन चीजों को ये देखता है। यहां तक नाखून जरूर बढ़ाएं, अगर हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।